एक बार एक गांव में हेमा अपने दो बच्चे गुड़िया और राहुल के साथ रहा करती थी। राहुल और गुड़िया की गर्मियों की छुट्टी होती है। तभी राहुल अपनी माँ हेमा से बोलता है, हमारी छुट्टियां हो गई हैं, मेरे सभी दोस्त कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, हमें भी घूमने जाना है। माँ भैया ठीक कह रहे हैं, मुझे भी कहीं घूमने जाना है। नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है, इस बार हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। माँ कहीं तो घूमने के लिए जाना चाहिए। नहीं बोला मतलब नहीं। हाँ चलो नानी के यहाँ ही ले चलो, अभी जाकर हम सुबह वापस आ जाएंगे। ठीक है। राहुल और गुड़िया के बहुत जिद करने पर हेमा अपने गांव जाने के लिए तैयार हो जाती है और तीनों तैयार होकर घर से निकल जाते हैं और रामपुर के लिए बस पकड़ लेते हैं। सारी बस सवारियों से भरी हुई थी। बस एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। तभी अचानक बस का शीशा टूट गया और बस के अंदर बहुत तेज हवा आने लग गई। सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि उस शीशे में से एक बहुत डरावनी आवाज भी आने लगती है। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने वाली क्या बात है, बस का शीशा ही तो टूटा है और वो भी हवाएं तेज होने की वजह से टूटा है। लेकिन माँ हवा के साथ ये डरावनी आवाजें भी तो आ रही हैं ना। नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम दोनों आंखें बंद करके सो जाओ। ठीक है माँ, मैं आंखें बंद करके सो जाती हूँ। राहुल और गुड़िया दोनों ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उन दोनों के मन में डर अभी भी बैठा हुआ था। बस उसी डरावने रास्ते पर चल रही थी और हेमा के मन में भी डर बैठा हुआ था। मुझे बच्चों की जिद नहीं माननी चाहिए थी, ये रास्ता बहुत खराब है। मुझे भी अंदर से डर लग रहा है, ये रास्ता कितना लंबा और बचा है। हेमा मन में ये सब सोच ही रही होती है कि तभी अचानक बस इधर उधर भागने लगी और उल्टी सीधी चलने लगती है। तभी सारी सवारियां चीखने लगी। सभी ड्राइवर को बस ठीक से चलाने के लिए कहने लगे। तभी ड्राइवर अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। सब लोग बहुत डर गए। अरे आप ऐसे कैसे खड़े हो गए, बस का एक्सीडेंट हो जाएगा। आप प्लीज बस ठीक से चलाइए, प्लीज प्लीज ठीक से चलाइए, नहीं तो हम सारे मारे जाएंगे। ड्राइवर साहब आप बस चलाइए, हमारी इतनी सारी जानों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, आज मैं तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपकी हम मासूम लोगों से क्या दुश्मनी है, आप बस ठीक से चलाइए, नहीं तो हमारे साथ आप भी मारे जाएंगे। मौत और मुझे? शायद तुम लोगों ने मुझे अभी पहचाना नहीं है, तभी तुम मुझे मौत का खौफ दिखा रहे हो। कौन है आप हमारी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हैं? आप प्लीज बस चलाइए, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आप प्लीज हमारी और हमारे बच्चों की जान को खतरे में मत डालिए। खतरा तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम खतरे की बात कर रहे हो। तभी ड्राइवर एक भूत में बदल जाता है और ड्राइवर को भूत के रूप में देखकर सभी लोग डर जाते हैं और एक साथ चिल्लाने लगते हैं, मैं जाने दो, हमें छोड़ दो, तुम हमारी जान क्यों लेना चाहते हो। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि तभी बस जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। बहुत सारे लोगों को चोट लग जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगते हैं, ये भूतिया रास्ता है और ये मेरा रास्ता है, यहाँ जो भी आता है ऐसे ही मारा जाता है जैसे अभी तुम लोग मारे जाओगे। अगर मुझे पता होता कि ये भूतिया रास्ता है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। लेकिन भूत उन्हें नहीं रोकता, बल्कि जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक सभी लोगों के सामने बहुत खतरनाक चुड़ैल आ जाती है। उसे देखकर सभी लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। तभी वहाँ एक साधु बाबा हाथ में मसान लिए आते हैं। साधु बाबा को देखकर सभी चुड़ैल वहाँ से भाग जाती हैं और साधु बाबा के पीछे पीछे उनके दो शिष्य भी आते हैं। सुनो तुम दोनों, इन सभी लोगों के मुंह पर पानी मारो और सबको होश में लाओ। बाबा हम इन सभी लोगों को कुटिया में ले चलें क्या, कहीं वो चुड़ैलें वापस ना आ जाएं। हाँ वो तो वापस आएंगे, लेकिन इन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, मेरे काबू में आने के लिए। बाबा वहीं पर आग जलाकर हवन शुरू कर देते हैं। बाबा ये रास्ता भूतिया रास्ता कैसे बना, इसके पीछे की क्या कहानी है? एक बार की बात है, कुछ लुटेरों ने एक आदमी को यहाँ अकेले पाकर उसे लूटकर उसे जान से मार दिया था। उसके बाद वो भूत बन गया और यहाँ आने जाने वाले लोगों को मारने लग गया। लेकिन बाबा जब ये रास्ता ऐसा है तो लोग यहाँ क्यों आते हैं? जिनके साथ ऐसा हो जाता है वो लोग यहाँ नहीं आते, जिस वजह से इस रास्ते से ज्यादा लोग नहीं निकलते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे अनजान लोग यहाँ आ जाते हैं
और ये भूत उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। उसके बाद बाबा पूजा करने लगते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। कुछ देर बाद साधु बाबा के पास रखी बोतलों में एक एक करके सभी भूत और चुड़ैल आकर कैद हो जाते हैं और सभी लोग बाबा का धन्यवाद करके वहाँ से अपने घरों के लिए निकल जाते हैं।